शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन रिवाइज कोर्स करणहार और करावनहार की स्मृति से कर्मातीत स्थिति का अनुभव। आज कल्याणकारी बाप अपने साथी कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे बहुत ही लगन से प्यार से विश्व कल्याण का कार्य करने में लगे हुए हैं। ऐसे साथियों को देख बाप दादा सदा वाह साथी बच्चे वाह यह गीत गाते रहते हैं। आप सभी भी वाह वाह के गीत गाते रहते हो ना। आज बाप दादा ने चारों ओर से सेवा की गति देखी, साथ में स्व पुरुषार्थ की गति भी देखी। तो सेवा और स्व पुरुषार्थ दोनों के गति में क्या देखा? बाबा ने क्या देखा होगा? सेवा की गति तीव्र गति है और स्व पुरुषार्थ की गति क्या है? क्या दोनों का बैलेंस है? तो विश्व परिवर्तक आत्माएं और प्रकृति को बैलेंस कब करेंगे? क्योंकि बैलेंस से ही जो आप सभी को ब्लेसिंग मिली है वह औरों को भी मिलेगी। तो सेवा और स्व परिवर्तन में क्यों अंतर है? क्या कहलाते हो? कर्म योगी कहलाते हो या सिर्फ योगी कहलाते हो? कर्म योगी हो ना। तो सेवा और कर्म तो करते हो, बोलते हो, दृष्टि देते हो, कोर्स कराते हो, म्यूजियम समझाते हो, तो यह सर्वश्रेष्ठ कर्म है अर्थात सेवा है। तो कर्म योगी का अर्थ ही है कर्म के समय में भी योग का बैलेंस। लेकिन आप खुद भी कह रहे हो बैलेंस कम हो जाता है। उसका कारण क्या है? कारण भी अच्छी तरह से जानते हो। बाप दादा ने देखा है सेवा व कर्म और स्व पुरुषार्थ अर्थात योग युक्त दोनों का बैलेंस रखने के लिए विशेष एक शब्द याद रखो। वह कौन सा? आज बाबा दो बातों पर अटेंशन दे रहे हैं बच्चे। सेवा और कर्म दोनों तो करना ही है, लेकिन खास उसके ऊपर भी विशेष बाबा ने आज दो बातें कह रहे हैं। एक है बाप करावनहार है और मैं आत्मा करणहार हूँ। तो करण करावनहार यह शब्द आपका बैलेंस बहुत सहज बनाएगा। स्व पुरुषार्थ का बैलेंस या गति कभी भी कम होती है तो उसका कारण है करणहार के बजाय मैं करने वाली हूँ। करणहार के बजाय करावनहार समझ लेते हो। अर्थात बाबा क्या कहना चाहता है? मैं आत्मा करणहार हूँ, तो उसके बजाय अपने को करावनहार अर्थात देहाभिमान में आ जाते हो, जिस कारण माया आती है, उसका गेट खुलता है। वह जानती है कि कौन सा गेट खुला हुआ है, तो वह देहाभिमान का गेट आप बंद नहीं करते हो। करणहार हूँ यह याद रहे तो वह गेट बंद हो जाता है। और दूसरा कराने वाला बाप है, करावनहार है, तो डबल रूप से करावनहार की स्मृति रहे। करावनहार और करणहार बन नहीं सकते क्या? एक तो बाप करावनहार है, दूसरा मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करने वाली हूँ। तो इससे क्या होगा? कर्म करते भी कर्म के अच्छे या बुरे प्रभाव में नहीं आएंगे। इसको ही कहा जाता है कर्मातीत। तो अभी कर्मातीत बनना है। कर्म करते भी कर्म के प्रभाव में न आए, अर्थात मैं आत्मा राजा हूँ, मन और बुद्धि संस्कार के ऊपर मैं मालिक हूँ, मैं सर्वशक्तिवान हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा की स्मृति से अपने आप को करने वाले
और कराने वाली, इस दोनों का भी फर्क आपको पक्का रहे। मैं आत्मा इस कर्मेंद्रियों के द्वारा करने वाली हूँ, न कि ये कर्मेंद्रियाँ मुझे अधीन कर सकती है। तो डिटैच होकर अपने करावनहार की स्मृति और करणहार की स्मृति में रहो। वरदान है, आज्ञाकारी बन बाप की मदद व दुआओं का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। बाबा कहता, बाप की आज्ञा है मुझ एक को याद करो। एक बाप ही संसार है, इसीलिए दिल में सिवाय एक बाप के और कुछ भी समाया हुआ न हो। एक मत, एक बल, एक भरोसा। जहाँ एक है वहाँ हर कार्य में सफलता है। उसके लिए कोई भी परिस्थिति को पार करना सहज है। आज्ञा पालन करने वाले बच्चों को बाप की दुआएं मिलती है, इसीलिए मुश्किल भी सहज हो जाता है। तो बाबा कहता, बच्चे यहाँ एक का पाठ पक्का करो। एक बाप ही संसार है और उसकी आज्ञा है। जहाँ परमात्मा की आज्ञा का पालन करते हैं तो वहाँ दुआएं मिलती है और मुश्किल सहज हो जाती है। स्लोगन है, नए ब्राह्मण जीवन की स्मृति में रहो तो कोई भी पुराने संस्कार इमर्ज नहीं हो सकता। यह मेरा अवतरित जन्म है। इस शरीर में मैं आत्मा अवतरण हो चुकी हूँ, तो इसी स्मृति में रहो तो पुराना संस्कार इमर्ज नहीं होगा, कहता बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया। ओम शांति। खुशियों भरी जिंदगानी हमारी देवी देवताओं से भी है जो प्यारी। खुशियों भरी जिंदगानी हमारी देवी देवताओं से भी है जो प्यारी। खुशियों